तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने कूलिंग कॉइल को, ये जो हमारा वैक्यूम पंप है, इसके थ्रू प्रेशर देंगे 100 psi से कम होगा, 70 to 100 के इन बिटवीन हम देंगे ये प्रेशर। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस, जिसमें आप देख सकते हैं और जान सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन। इसी तरह एक दूसरा प्रोग्राम है थर्ड एम्पायर, जिसमें आप देख सकते हैं माशरती और समाजी मामलात के ऊपर एक न्यूट्रल तज्जिया। और इसके अलावा इसमें तीसरा प्रोग्राम है मिरेकल्स ऑफ इस्लाम, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मिरेकल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा कुछ इस्लामिक वीडियोस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने का अजर और इसको आगे फैलाने का अजर जितने भी मुसलमान मुफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, ख़ासकर अपने और देखने वाले के जो लवाहकीन मुफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कॉइल को हम इसकी लीकेज को चेक करेंगे। ये देखें, तकरीबन इसका 70% पे हमने इसको दे दिया है 70 psi, और इसको भी हमने ये चेक किया है। और ये आपको बबल एक नज़र आ रहा है इस कूलिंग कॉइल को। पहले हमने पानी में डाल के चेक किया, फिर हमने इसके ऊपर जहाँ शक पड़ा सोपी वाटर डाला, ये बबल बना हुआ है। तो ये बबल इस जगह लीकेज है, और इसका मसला भी यही था कि ये 1 साल में इसकी गैस कम हो जाती थी। तो ये इतनी छोटी लीकेज थी जिसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे अब हम क्या करेंगे कि अपनी टॉर्च को ऑन करेंगे और जिस जगह हमने रिपेयर करनी है, ये कह लें कि हमने उसको सोल्डर करना है, उस जगह को पहले एमरी पेपर से साफ़ किया हमने। तो आप लोग भी पहले उसको एमरी पेपर से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई जो कार्बन शार्बन, कोई डस्ट या कोई और चीज़ है वो साफ़ हो जाए। टॉर्च ऑन की, और एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने जो रॉड है इसके ऊपर, कॉपर रॉड है, उसको गर्म करके उसके ऊपर भरोसा लगाना है। भरोसा लगा के हम अब कूलिंग कॉइल के ऊपर टॉर्च, ये देखिए, और टॉर्च को आपने मूव करते रहना है, स्टिल नहीं करना है एक जगह पे, क्योंकि यहाँ से ये पाइप बहुत हल्की क्वालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पतला होता है, गेज इसकी बहुत कम होती है। तो उस लिहाज से ये इसमें सुराख होने का डर होता है। तो लिहाजा आप इसको मूव करते रहें टॉर्च को, और जब वो रेड हो जाए तो अपना रॉड इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरीके से हीट कर दें। और ये उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं ठीक अपनी जगह पे लग गया है। उसके बाद ये देखें, हमारा ये टांका लग चुका है। इसको एक दफ़ा हम वेरीफाई करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो हमने वेरीफाई किया। अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाने से पहले हमने इतना ज़्यादा, क्योंकि इसको खोला हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं थी उनकी, लेकिन इसकी सर्विस भी कर दी जाए। तो ये आप देखें, ब्लोर जो है ये इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट है। इस ब्लोर को भी हम वॉश करेंगे। अब इसका ये स्क्रू है मोटर के साथ, ये लगा होता है एक तरफ से, तो स्क्रू खोलेंगे और ये थोड़ा सा पुश करने के बाद ये वाला स्क्रू गौर से देखें हम, तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही। अब इन दोनों को हम वॉश कर लेंगे। ये बैक डोर, इसके अंदर ड्रेनेज भी होती है, वो भी हम वॉश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना ब्लैक हुआ पड़ा है, ये जैसे हमने वॉश किया, ये देखें इतनी डस्ट है इसके अंदर। और ये पॉसिबल जो हमारी सर्विस है, ये कह लें वॉशिंग है, वो हम इसकी कर देंगे जो पॉसिबल है। तो बाकी तो अगर बिल्कुल एक्यूरेटली करना हो तो फिर इसको सोपी वाटर के अंदर भिगोएं और ब्रिक एक ब्रश लेकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा हाई प्रेशर के साथ। लेकिन यहाँ भी इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इस टूटी का। इसका ये कोई 5-6 मंजिल ऊपर लगी हुई है टैंकी, जिसमें से पानी आ रहा है। इसका प्रेशर बहुत है, इसमें से ये डस्ट आराम से कंप्लीट निकल जाएगी। तो इसी तरह ये डस्ट निकालने के बाद हम इसका जो दूसरा हिस्सा है ये वाला,
जिसके अंदर इसकी ड्रेनेज वगैरह और ये बैक साइड है, इसको भी हम प्रॉपरली वॉश कर देंगे अपने ब्रश के साथ और इस प्रेशर के साथ जितना पॉसिबल है। ये अब हमने इंश्योर किया, अच्छे तरीके से वॉश किया है इसको। अब हम इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं। उसी तरह एक साइड से उस तरफ इसका लगा होता है बेयरिंग, उसके अंदर डल जाएगा और इधर से मोटर और मोटर के साथ उसका स्क्रू हम लगाएंगे। ये इसको प्रॉपरली एक जगह फिक्स करके इसकी मोटर को अपनी जगह बिठाना है और इस ब्लोअर को अपनी जगह बिठा के फिर आपने फिक्स करना है ताकि कोई बाद में मसला ना आए आपको ये इसकी असेंबलिंग के दौरान इंडोर यूनिट की। तो फ्रेंड्स हमने ये फाइनली असेंबल कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको फ़र्ज़ करो कि कूलिंग कॉइल कैसे खोलनी है या ये चीज़ें कैसे खोलनी है उसके मतलब वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम वो भी वीडियो बना के आपको दे देंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।